हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा अच्छी गई होगी और आप सभी लोग अपने गंतव्य तक पहुंच गए होंगे। विभिन्न सोर्सों से आपने आंसर की भी मैच किया होगा। अगर हम 150 प्रश्नों को देखें तो इसमें 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिनको कितना भी आप सोर्स रेफर कर लें, उनके आंसर को लेकर विवाद की स्थिति अभी तक बनी हुई है। तो सबसे पहले तो उन 6-7 प्रश्नों को देख लेंगे। अब जब भी अपने नंबर को काउंट करें तो उन 6-7 प्रश्नों को साइड करके ही करें। जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उन 6-7 विवादित प्रश्नों को हटाकर अपने नंबर को ईमानदारी से बताएं। 1 घंटे के बाद इसी वीडियो के मैं कट ऑफ वाली वीडियो आपके साथ साझा करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ईमानदारी से अपने अंक को बताएंगे। प्रश्न 1 है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। अब देखिए विवाद क्या है इसको लेकर। 13 सितंबर 2022 इसका स्थान निर्धारित कर दिया गया दिल्ली, और दिल्ली ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर डी। तो जो बच्चे 13 सितंबर के बाद ही अपडेट थे उन्होंने इसका आंसर डी लगाया होगा। लेकिन वैसे साथ जो ये मान कर चलते हैं कि 1 महीने जब परीक्षा का बच जाता है उसके बाद के करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते हैं और लास्ट के 1 मंथ के करंट अफेयर्स को रेफर नहीं करते हैं, उन्होंने इसका आंसर सी लगाया है। क्योंकि पहले ये प्रस्तावित था, मान के चला जा रहा था कि इस बार जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा वो यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर में होगा। अब विवाद की स्थिति यही बनी हुई है कि जो लड़के लेटेस्ट डेटा से अपडेट नहीं थे उन्होंने आंसर लगाया है सी, जो लेटेस्ट डेटा से अपडेट थे उन बच्चों ने आंसर लगाया है डी। वैसी स्थिति में अब सवाल उठता है कि आयोग अपने आंसर की में क्या देगा। तो अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो आयोग सामान्यतः लेटेस्ट डेटा के साथ जाता है, क्योंकि इस तरीके के एक विवाद आरबीआई के गवर्नर को लेकर हुआ था और 1 दिन पहले परीक्षा के गवर्नर चेंज हुए थे और अंततः आयोग ने उसका आंसर ई माना था। और यहाँ तो जो ऑप्शन बाद में है वो ऑलरेडी ऑप्शन में है डी। तो उम्मीद है कि इसका आंसर डी होना चाहिए। फिर भी जो सी और डी जिन छात्रों ने लगाया है वो थोड़ा सा ऑफिशियल आंसर के लिए वेट कर लें और इसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस की लिस्ट में आप डाल लें। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवार कौन थे। यूपीए के उम्मीदवार कौन थे। 99.9% छात्रों ने इसका आंसर लगाया है यशवंत सिन्हा। लेकिन छात्रों की तरफ से, कुछ छात्रों की तरफ से एक प्रश्न आया है और मैंने जब उसे चेक किया तो ये सही भी है कि इस बार का जो चुनाव था वो चुनाव के रूप में देखें तो 16वां राष्ट्रपति का चुनाव था। व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो ये 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुनाव लड़े थे। तो इसलिए चुनाव की दृष्टि से 16वां चुनाव था और ऐसे व्यक्ति की दृष्टि से 15वां था। तो अगर हम 16वां चुनाव मानेंगे तो ये सही होगा। लेकिन इस बार का चुनाव अगर 16वां था और इसमें 15वां पूछा गया है तो उस स्थिति में इसका आंसर ई हो जाएगा। हमने जो डॉक्यूमेंट रेफर किया है वो ऑल इंडिया रेडियो है। ये ऑल इंडिया रेडियो की 15 जून 2022 की न्यूज़ है। आप इसमें देख सकते हैं द प्रोसेस, मैं आपको हाईलाइट करके उस चीज़ को दिखला रहा हूँ। प्रोसेस फॉर इलेक्शन ऑफ 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल गेन मोमेंटम फ्रॉम टुडे विद द इंश्योरेंस ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सा इलेक्शन है, तो 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो आप इस प्रश्न को भी तब तक छोड़ दें जब तक आयोग का ऑफिशियल आंसर की नहीं आता है। उम्मीद है कि इस बार ऑफिशियल आंसर की बहुत ही जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर आयोग जारी कर देगा। इस प्रश्न को भी लेकर छात्रों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ का मानना है कि सर इसका आंसर ई होना चाहिए, कुछ छात्रों का मानना है कि इसका आंसर डी होना चाहिए और कुछ का मानना है कि ए होना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट डी के पक्ष में है। ज़्यादातर कोचिंग संस्थानों ने भी इसका आंसर डी दिया है, लेकिन छात्रों की बड़ी प्रतिक्रिया इस पर आई थी, इसलिए इसे भी हमने शामिल किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था।
अब चूंकि पहला राज्य कर्नाटक था, ऑप्शन में कर्नाटक है नहीं, बहुत सारे छात्रों और कोचिंग संस्थानों को मानना है कि इसका आंसर ए होना चाहिए, उत्तराखंड होना चाहिए। उसी तादाद में छात्रों का मानना है कि इसका आंसर ई होना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि कर्नाटक ऑप्शन में है नहीं और ई ऑप्शन में है, तो मेरे हिसाब से तो अप्रोप्रिएट आंसर इसका ई होना चाहिए। फिर भी अगर आपने उत्तराखंड लगाया है तो आयोग के आंसर की का इंतज़ार कर लें। आप जब अपने नंबर काउंट करें तो इस प्रश्न को उससे बाहर कर लें, क्योंकि जो आप 110 और 115 कट ऑफ देख रहे हैं वो कट ऑफ उस स्थिति में है जब आप इन सारे प्रश्नों को अपने जो आपने लगाया है उस हिसाब से आप सही मान के चल रहे हैं। तो इसका बीच बीच का रास्ता है कि अगर इस तरीके के आपके पास 5 प्रश्न हैं तो आप इसे 2 मानें, इसके बाद आप अपने नंबर को काउंट करें। इसे भी आप डिस्प्यूटेड की श्रेणी में रखिए। वैसे तो मैथ में इस बार कोई भी विवादित प्रश्न नहीं लग रहा था, किंतु इस प्रश्न को लेकर थोड़ी सी छात्रों की आपत्ति आई है। मुझे लगता है कि आपत्ति बहुत जेन्युइन नहीं है। 2-4 छात्रों का कहना है कि सर इसका जो 10:48 आंसर आ रहा है तो एग्जैक्ट 48 मिनट नहीं आ रहा है और प्रश्न में लगभग समय नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर ई होना चाहिए। मेरा मानना है कि एकदम ऑलमोस्ट इसका बी आंसर आ रहा है, इसलिए अगर आपने बी लगाया है तो सही मान के चलें। अगर ई लगाया है तो उसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने ई लगाया है तो उसे डाउटफुल की श्रेणी में आप रख सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी ही होना चाहिए। अब कुछ वैसे आंसर देख लेते हैं जिनके ई ऑप्शन होने और अदर ऑप्शन होने को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट है। जिससे एक प्रश्न है कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ज़्यादातर बच्चों ने इसका आंसर ई लगाया है और हमारे दृष्टि से भी इसका आंसर ई होना चाहिए, किंतु कुछ छात्रों ने इसका आंसर बी लगाया है और उनके अपने लॉजिक हैं बी को लेकर। तो देखते हैं कि आयोग किस ऑप्शन के साथ जाता है। एक और प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एक है, संघीय न्यायालय है, कोई संदेह नहीं है। संविधान का अंतिम विवेचक है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो इसी दृष्टि से इसका आंसर ई होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसका आंसर सी लगाया है और उनका कहना है कि सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर कोई इसका ऑप्शन है तो सी है। एक और प्रश्न है जिसको लेकर विवाद बनाया जा रहा था, लेकिन मेरे दृष्टि से विवाद नहीं है। एमएसएमई की आंशिक परिभाषा आपसे पूछी गई है। संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, यानी कि लेस देन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इंस्ट्रूमेंट एंड मशीनरी। नई परिभाषा जो आई है उसकी इमेज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखो, इसमें इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, माइक्रो न्यू क्राइटेरिया। और साइंस के एक प्रश्न को लेकर भी थोड़ा सा विवाद की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो आवृत बीजी होना चाहिए, यानी कि जाइनोस्पर्म। ठीक है, इसका कुछ लोगों का सी और डी को लेकर विवाद था, लेकिन इसका आंसर ए होना चाहिए। तो ये रहे लगभग 7 से 8 प्रश्न जो मैंने आपके साथ साझा कर दिए। इसके अलावे भी अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पिन कर सकते हैं। आपका सोर्स क्या है उस सोर्स को ज़रूर कोट करें ताकि उसे रेफ़र करने में सुविधा हो। अगर आपके अंक 110 के अप्रॉक्स आ रहे हैं तो आप आंख मूंद कर आज से ही मेंस की तैयारी में लग जाएं। बाकी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ की वीडियो है मैं इसके थोड़ी देर बाद आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। टोटल 150 प्रश्नों के आंसर की साझा करना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो डायरेक्ट आंसर हैं वो आपको मिल चुके हैं। जो डिस्प्यूटेड आंसर्स थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए। आप अगर इनके कोई ऑथेंटिक सोर्स रेफ़र करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता दें, मैं एक वीडियो में उन सोर्स के साथ एक स्पेशल रेफरेंस वाली वीडियो
बना दूंगा। 5 अक्टूबर से जीएस आंसर राइटिंग बैच की शुरुआत हो रही है। जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल हैं, यानी बैच 8 तक, 4 से लेकर 8 तक, जिनको कि बंद कर दिया गया था, उनकी कल से आंसर राइटिंग स्टार्ट हो रही है। जो नए स्टूडेंट हैं जो जुड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, वो 5 अक्टूबर से इस बैच में जुड़ सकते हैं। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम डेली एक जीएस और एक डीआई के क्वेश्चन का अभ्यास कराते हैं, उसका मॉडल आंसर भी आपको उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो कि पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित होंगे। आपको मॉडल आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी फ़ी है 2000, जिसका कि आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के द्वारा दिए गए नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप साझा कर सकते हैं। मॉडल आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है, और ये जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जीएस का, वो दोनों ही माध्यम में है, इंग्लिश और हिंदी में। दूसरी बात, अगर आपका ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू है तो एलएसडब्ल्यू की भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम की शुरुआत 5 अक्टूबर से ही हो रही है, गौतम सर के निर्देशन में। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए जो ऑडिटर के मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो विष्णु सर के जो क्लासेस थी, जो कि हमने बीच में रोक दी थी, आपके द्वारा बार बार मांग की जा रही थी, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की एक ही बैच इसका होगा, दूसरा बैच कोई स्टार्ट नहीं होगा। इसको क्लियर कर देता हूँ मैं आपको आज ही। 5 अक्टूबर 2022 से शुरुआत हो रही है। तो अगर आपका 67th में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है या ऑडिटर में है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसकी फ़ी 3500 है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज तो मिलता ही है, साथ में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की वीडियो क्लासेस, जिसमें लगभग 67 बीपीएससी का जो कोर्स है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, वो फुल कवर किया गया है। तो इसके जुड़ने के लिए सारे ही टेस्ट की सेम प्रक्रिया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मॉडल आंसर्स किसी भी का लेना चाहें, यानी कि जीएस, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एलएसडब्ल्यू, तो आप जो लास्ट में 624 नंबर है उस पर एक व्हाट्सअप मैसेज कर दें, आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।